हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने यहाँ करेले बनने रख दिए। उसके बाद मेरा आटा ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने आटा मंगाया था। तो यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर जैसे फ्राई करके बनाती हूँ मैं, इस तरह से पहले करेले डाल दिए, वो थोड़े से फ्राई कर लिए, थोड़े थोड़े से ब्राउन हो जाएं। उसके बाद फिर मैं प्याज डाल देती हूँ। तो यहाँ प्याज भी मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का सा वैसा कर लिया, ब्राउन सा। उसके बाद मैं यहाँ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने बीच में ना ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि मुझे कच्ची हल्दी पसंद नहीं। जैसे ऊपर से कुछ लोग डाल देते हैं ना, हर सब्जी में ऐड करते हैं ऊपर से, वैसे तो उस तरह से मुझे हल्दी पसंद नहीं है। तो मैंने वैसे बीच में थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था, उसी में मैंने हल्दी भून ली। उसके बाद मैंने और मसाले भी डाल दिए इसमें। और ये है सौंफ पाउडर, अमचूर पाउडर, ऐसे ये चीज़ें डाल देती हूँ। अभी मैंने ये सौंफ पाउडर डाला है। तो अपने जो भी मसाले ऐड करते हैं तो उस हिसाब से कर लेते हैं। जैसे मुझे ज़्यादा मसाले नहीं इसमें पसंद है, तो सौंफ पाउडर, अमचूर पाउडर ये तो पड़ ही जाते हैं। तो और मसालों के पीछे इसमें ना थोड़े ज़्यादा पड़ जाते हैं मसाले, तो मैंने यहाँ रख दिए बनने। तो इस तरह से ना करेला बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। और ये मैंने जैसे 4-5 घंटे पहले काट के रख दो, फिर उसमें नमक में डाल दो, तो ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ से खाना बना लिया। उसके बाद रिशु अभी देखिए इसका आ गया बाथ टब, बेबी बाथ टब जो होता है ना, तो मैंने बड़े साइज का मंगाया था। ये 5 फीट वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो यही मंगा लूँ, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ी मस्ती आती है, तो पानी वगैरह इधर उधर ना गिरे, तो उसकी वजह से ये बड़ा वाला साइज हम लोगों ने मंगा लिया। तो देखिए रिशु कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। तो हस्बैंड ना आज ड्यूटी पे नहीं गए थे, तो फिर ये दिन में ही आ गया था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि हाँ मैं फिर नहाऊंगा, तो ऐसे करके। और बच्चों को ना, बच्चों की कोई चीज़ आए तो उनको इतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो ये 5 फुट वाला मैंने मंगा लिया था कि इधर उधर पानी भी ना फैले और ये नहा भी ले। तो ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें उठा उठा के अपने पापा को दे रहा है। तो ये अभी अंदर का ये इसमें एयर भरेंगे ना, तो उससे ये सही से फैल जाएगा। तो वो एयर वाला है, जैसे कि इसके साथ पंप दिया है, तो पंप से ये एयर भरते हैं। तो अभी भर रही हैं, तो इसमें ना बहुत टाइम लग गया था भरते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरनी पड़ गई थी। क्योंकि जो और बड़े होते हैं ना, जो 10 फुट वाले, तो उनमें तो वैसी इलेक्ट्रिक पंप होती है, लेकिन इसमें तो हाथ से ही भरने वाली थी, तो मैं वही देख रही हूँ। और इसमें दोनों जगह से ना, ये ऊपर जो है तो उसमें अलग भरी जाती है, और जो अंदर है ना तो उसमें अलग भरते हैं। तो ये दो तरह से भरते हैं। अब देखिए बाहर वाला भर लिया, अब अंदर वाला भी कर देते हैं, तो इस तरह से दोनों। और ये बार बार निकल रहा था, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया, तो यहाँ भर गई। और यही वाला इसका वो पॉइंट है, यहीं से भर देते हैं। और उसके बाद रिशु नहाने लग गया, क्योंकि इसको बच्चों को ना नहला दो, लेकिन कोई नई चीज़ उन्हें लगेगी, इसमें पानी भर के नहाना है, तो इतनी ज़्यादा मस्ती लेते हैं। और देखिए कैसे लेट के नहाने की सोच रहा है, लेकिन इसके ना पानी चला गया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और बच्चे खुश हो जाए ना, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ इसने टॉयज भी डाल लिए कि मम्मा मुझे मुझे मेरे टॉयज दे दो, क्योंकि ये ना टीवी में देखता रहता है, तो वो चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो आजकल बच्चे कितने भी छोटे हों, लेकिन वो टीवी में देख देख के सारी चीज़ें सीख जाते हैं। फिर मैंने रिशु को नहला दिया, नहला के मैंने उसे कर दिया फ्री। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाए, और खाना खाने के बाद यहाँ हम लोग थोड़ी सी ना, कुछ मैंने पेंटिंग्स मंगाई थी, वॉल पेंटिंग्स, और कुछ ना ये रिशु के थे, तो मैं इनको चेंज करा रही हूँ, क्योंकि ये ना हॉल में लगी हुई थी। तो मैं सोचा, दो तो रूम में लगी थी और एक जो बड़ी वाली थी वो हॉल में लग रही थी, तो मैंने सोचा कि रूम में लगवा देते हैं। तो मुझे भी खाली खाली सा रूम लगता था, तो मैंने कुछ फ्लावर भी मंगाए थे, और कुछ इस तरह से मैंने मंगा लिए थे, लेकिन मैं दिखा नहीं पाती हूँ, कोई भी चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रिशु अगर एक बार खुल जाए तो फिर ये छोड़ता नहीं है। उसको लिए लिए जब तक मन भर के खेल नहीं लेगा ना, तब तक ये छोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ
मैंने ये बड़ी वाली है इसकी फ़ोटो, तो मैंने इसको बेड के ऊपर लगवा दिया है। तो मुझे यहाँ ना बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैंने ये बाहर लगी हुई थी ना, तो बाहर वैसे भी नहीं लग रही थी कि हाँ नज़र पड़े, या तो साइड से ही लगी थी। तो मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ी दूसरी जगह चेंज करवा के लगवा देती हूँ। तो यहाँ रिशु खुश हो रहा है और कह रहा देखो पापा मेरे इधर लगा रहे हैं, तो ऐसे करके। और ये वाली ना, ये एसी का तार लगा उस जगह लगी थी, तो मैंने इसे हटवा के, क्योंकि उससे ना हवा लगती थी, उसके जिधर भी वो कर देते थे उसी साइड ये थोड़ी हिलती सी रहती थी, तो मुझे डर लगता था कि कांच है कहीं टूट ना जाए। तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको चेंज करवा दिया। और यहाँ मैंने मंगाया था ये ओम ओम वाला, जो वैसा है वुडन का स्टिकर टाइप का है वैसे हैंग करने ही वाला। तो वो मैं हस्बैंड को बता रही कि इस तरह से ठोक देना आप। तो यहाँ मैं हस्बैंड पे इस वजह से, क्योंकि ये ठोकने ठाकने वाली चीज़ें मेरे से लगती नहीं है, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड पे लगवा देती है। और ये वाली मैंने यहाँ लगवा ली ना पेंटिंग, तो इसी जगह रिशु के ये फ़ोटो रख लगे हुए थे। इसके बाद ये करवाने लगे हम लोग लाइट। जब चारों तरफ लग गई उसके बाद लाइट की करवाने लगे, क्योंकि लाइट रखी हुई थी। तो हम लोगों ने ना रिशु के बर्थडे पर ये लाइटें मंगवाई थी, जो स्ट्रिप लाइट होती ना, तो वो वाली। तो ये कहीं भी नहीं लग रही थी, रखी हुई थी। तो मैं सोचा कि ये रखे रखे कहीं ख़राब ना हो जाए, तो कम से कम यूज हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, चलो हमने ये चीज़ यूज कर ली, अब ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं। अगर रखे रखे ना कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो वो बहुत दुख होता है कि अरे ये चीज़ हमने यूज भी नहीं कर पाई। और फिर वैसी होती है ना, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। तो फिर मैंने इसे ही मैं रूम में लगवा ली पूरी लाइट। और यहाँ मैं बेड शीट झाड़ने लगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जो कील वगैरह ठोकते रही ना, तो उससे डस्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको झाड़ देती हूँ और झाड़ के दोबारा से इसको बिछा देती हूँ। और तो कोई भी काम, कितना भी कम काम हो, लेकिन उसमें भी ना कूड़ा कचरा हो ही जाता है। तो मैंने यहाँ बेड शीट बिछा दी, उसके बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। तो थोड़े थोड़े में कचरा बढ़ जाता है, और ये लग रहा था कि काम कुछ हुआ नहीं, और इतना ज़्यादा कचरा कहाँ से फैल गया। तो वो चीज़ें हो जाती हैं, पता नहीं चलती हैं, कितना भी कम काम हो लेकिन उतना ही ज़्यादा है। और ये कार्डबोर्ड के जो पट्टे थे ना, जो इसमें पैक में रखे हुए थे, जो वॉल पेंटिंग्स, तो उसी के ये फट्टे निकले हुए थे, तो वो मैं हटा दे रही हूँ। और मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि इसका पूरा फ़ायदा उठा लो। तो यहाँ बिल्कुल आराम नहीं कर पाए, तो मैं सोचा कि चलो मैं अपना काम ही बता देती हूँ। तो बता रही कोई बात नहीं, जो काम है तो वो मैं कर देता हूँ। तो वो चीज़ें हो गई। तो वैसे भी छुट्टी मिलती नहीं है। और ये देखिए मैंने लाइट लगवाई है, जो स्ट्रिप लाइट होती है। और यहाँ हस्बैंड खिला रहे हैं रिशु को। तो इसने सारी लाइटें बंद करके, और ब्लू वाली लाइट थी ना, तो ये हॉल में लग रही थी, तो ये पूरी आ भी नहीं रही थी, और इसमें ना रूम में अच्छे से आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ी छोटी छोटी सी मंगाई थी, तो मैं ये दिखा रही ना, थोड़ी थोड़ी में ही बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि काफ़ी चेंज हो गया। और यहाँ ये बटरफ्लाई मेरे पास पहले की रखी थी। तो मुझे ये येलो वाली ना पेंटिंग्स थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये साइड कुछ ऊपर नीचे हो गई है। और इनमें ना सबसे बड़ी कमी होती है, इनको एक बार लगा दो ना, दोबारा हट नहीं सकती हैं उस जगह से, क्योंकि इसमें टेप जो लगी होती है ना, तो वही चीज़ लगी होती है, तो उसी से लगती हैं। तो उसके बाद फिर ये हो गया शाम का टाइम। तो रिशु चिप्स पापड़ की बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पापड़ तल देती हूँ, तो ये खा लेता है मन से। और ये ना इसने बिल्कुल नहीं खाए थे। कभी कभी ना बच्चे बहुत मन से खा लेते हैं, और कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको कितने भी उनके अम, कहने पे बनाओ, लेकिन कभी बच्चे मन से खाएं कभी नहीं खाएं, तो ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। तो फिर मैंने यहाँ तल लिए, उसके बाद मैं ये सभी इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि उसी टाइम ना सारा सामान इकट्ठा कर दो, फिर ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता है कि किचन फैला हुआ है क्या है। और इधर मेरी चाय, क्योंकि मैंने चाय बाद में बनने रखी थी, तो मैंने पापड़ पहले तल लिए। उस तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।